चार तरह के संसार में लोग होते हैं, एक ज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा मूढ़, चौथा मुमुक्षु। ज्ञानी, ज्ञानी जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, पहुंच गया है, परम को प्राप्त कर लिया, परम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। अब जिसके जीवन में न साधन भजन की भी कोई नियम नहीं रह गया, क्योंकि वो नियमों से ऊपर हो गया है, ऐसा है। जैसे आपको साइकिल चलाने की आदत हो जाती तो हैंडल छोड़ करके भी चला लेते हो। अब आपको वहां भी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन जब साइकिल सीखते हो तो सबसे पहले आपको कहा जाता है ठीक से पकड़ना, सामने देखना, क्योंकि अभी सीख रहे हो। जो सीख गया है तो हैंडल छोड़ के भी चला लेता है। ऐसे ही जो सिद्ध है, जो पहुंच गया है, जो ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की ऊंचाई को स्पर्श कर लिया है, उसके लिए नियम भी बाधक नहीं बनते, नियम की जरूरत भी नहीं होती। वो जैसा है वही नियम है उसका। ज्ञानी, ज्ञान को उपलब्ध। एक होते हैं अज्ञानी। अज्ञानी किसे कहते हैं? जो सिर्फ जिसके अंदर जानकारी है, अभी मैंने बताया, जानकारी, इंफॉर्मेशन संग्रह कर लिया है। जैसे बच्चे एग्जाम देने के लिए ना जीके वगैरह पढ़ते हैं, जीएस जनरल स्टडी, जीके जनरल नॉलेज, दुनिया के बारे में पता करते हैं कि पूरे विश्व में कितने देश हैं, वहाँ की राजधानियाँ क्या है, वहाँ कितने धर्म, कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है, पहाड़ पर्वत नदी नाले सागर, अपने देश के बारे में। ये जनरल स्टडी, जीके, जानकारियों का संग्रह। ऐसे ही कुछ लोग थोड़े से सत्संग में आते जाते हैं, ग्रंथ आदि पढ़ते रहते हैं, समझते हम ज्ञानी हो गए, लेकिन महाज्ञानी है। उस थोड़े से ज्ञान का इतना बड़ा अहंकार, अभिमान है कि उसे लगता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी ही नहीं। इसलिए दो अज्ञानी में कभी भी वार्ता नहीं हो सकती। ये जितने कवि सम्मेलन होते हैं वहां कोई किसी को समझता ही नहीं है। वहां सिर्फ सुनाने जाते हैं, सुनने कोई नहीं जाता। सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन हो रहा था, सब चले गए, एक आदमी मात्र सुन रहा था। उसके पहले एक कवि उठा, अपना कविता पाठ कर रहा था। उसने सोचा यही एक बढ़िया श्रोता है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। कविता सुनाने लगा, बहुत देर हो गई उसकी उसे सुनाते हुए। अंत में उसे रहा नहीं गया सुनने वाले को, उसने उठकर खड़ा हुआ और कहा, भैया कब बंद करोगे? मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। भ्रांति में था कि सुन रहा है, वो सुन नहीं रहा था, वो सुनाने का इंतजार। दो कभी एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ सुनाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कवि सम्मेलन, वो सिर्फ अपना सुनाना जानते हैं। अज्ञानी कभी दूसरे के सुनना नहीं चाहता, सिर्फ सुनाना चाहता है। एक मूढ़ होते हैं जो सिर्फ जीवन को पशु के समान जीते हैं। न सत्संग, न गुरु का ज्ञान, न शास्त्र का ज्ञान, कुछ नहीं, खाना पीना सो जाना पशु की भांति। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार बातों में जिसका जीवन व्यतीत हो जाता है। भोजन, विश्राम, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में, बस चार बातों में वो पशु है। धर्म की कोई पहचान नहीं, धर्म का कोई चिन्ह नहीं, धर्म में कोई प्रवेश नहीं। मूढ़ व्यक्ति
संसार में तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम अधिसंख्यक। ये मत समझना जो गरीब आदमी है वही है, हाँ बिल्कुल नहीं। गरीब आदमी को तो बेचारे को मेहनत से फुर्सत नहीं है। आज कमाता है, आज खत्म हो जाता है, कल की चिंता लेके सो जाता है। मूड तो है ही, लेकिन उसकी मजबूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत है, अकूत है, लेकिन वह भी मूड ही है। उसके जीवन में देखना वही 4 बातें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस। करोड़पति, अरबपति, लखपति, कोई कमी नहीं, लेकिन धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं, अध्यात्म के प्रति कोई प्रवेश नहीं, कोई भी नहीं। तीसरा, चौथा होता है मुमुक्षु, जो धर्मदास साहब की भांति मोक्ष की चाहना लिया हुआ, कल्याण और उद्धार की चाहना लिया हुआ कि सद्गुरु मेरा उद्धार कैसे हो, मैं कैसे मुक्त हूं। सद्गुरु कबीर साहब दया के सागर हैं, धर्मदास साहब अनुराग के सागर हैं। अनुराग के सागर और दया के सागर के बीच ज्ञान वार्ता, समर्थ सद्गुरु और योग्य शिष्य के बीच की ज्ञान वार्ता, ज्ञानी गुरु और अज्ञानी शिष्य के बीच की ज्ञान की वार्ता, दया अनुराग सागर में संग्रहित है। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दर्श दिखाइया। जी कारण सिद्ध्या पचे, सो गुरु कृपाते पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि जाय समाइया। मंगलाचरण है। प्रथम वंदो, गुरु की वंदना। सभी शास्त्रों में एक बात समान रूप से देखी जाती है, गुरु की वंदना की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े राम भक्त थे, रामचरितमानस की रचना की, लेकिन प्रथम वंदना उन्होंने गुरु की ही की, गुरु की। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जहां भी आप देखो गुरु की वंदना, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ है।